राधे राधे। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य चाहते हैं कि हम जीवन में सफल हो जाएं, लेकिन सफलता की परिभाषा नहीं जानते। देखिए, आप लोग समझते हैं कि कोई डॉक्टर हो जाए तो वो सफल हो गया, अर्थात नीट एग्जाम क्रैक कर ले, अच्छे से एमबीबीएस पढ़ ले, उसके बाद एमएस एमडी जो भी करे, जो उसका मन हो, और अच्छे से अगर एग्जाम क्लियर हो गया, अच्छे से पढ़ लिख लिया तो सफल हो गया। कोई कहता है इसका पैशन है क्रिकेट खेलना, इंडियन टीम के लिए एक बार खेलने को मौका मिल जाए, सफल हो गया। कोई कहता है मुझे प्रत्येक विश्व के लोग पहचान ले, मैं जो भी वर्क करूं, जिस फील्ड में भी रहूं, जो भी मेरा कैरियर, जो भी मेरा प्रोफेशन हो, सभी लोग पहचान ले और बहुत सारा अवार्ड मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो गया, सफल हो गया। लेकिन ये सफलता की परिभाषा नहीं है, क्योंकि ये बहुत से लोग को प्राप्त हो चुका है लेकिन फिर भी वो दुखी हैं। देखिए, प्रत्येक जीव, कितने सेलिब्रिटी हैं, अरबों रुपए हैं, समस्त विश्व जानता है, फिर भी मन से अशांत हैं। ये काम क्रोध लोभ ये प्रतिपल उनको सता रहे हैं, उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये कैसी सफलता है, आप बताओ। हम जो भी बनना चाहते हैं, सपोज किसी का मन है आईएएस आईएएस बन जाना, किसी का मन है डॉक्टर बन जाना, किसी का मन है इंजीनियर बन जाना, तो वो आप क्यों बनना चाहते हो? कि ये मेरा ड्रीम है, मुझे बनना है, मेरा पैशन है, मैं बनना चाहता हूं, लक्ष्य है मेरा। और अगर आप बन गए तो आप सुखी हो जाओगे। सुख के लिए ही तो आप प्रयत्न करते हो ना, कि मुझे सुख मिलेगा। बचपन से मेरी इच्छा है इस फील्ड में जाने की और आज मुझे ये प्राप्त हो गया, तो सुख के लिए आप करते हो कि प्रत्येक विश्व मुझे पहचानेंगे, लोग मेरा सम्मान करेंगे, बड़ा आनंद आएगा, अच्छा पैसा कमाएंगे तो अच्छा हम संसार का उपयोग करेंगे, संसार का सामान इन 5 ज्ञानेंद्रियों को सुख देंगे, बहुत आनंद आएगा। यही है ना, और कुछ है? बताओ आप क्यों चाहते हो? जो भी आप कैरियर, प्रोफेशन, जो भी ड्रीम है, उसके पीछे लक्ष्य केवल एक है, सुख की चाहत, कि मैं ये करूं तो मुझे सुख मिल जाएगा। लेकिन क्या सुख मिल जाता है क्या? आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि सपोज आप डॉक्टर हो गए, जो भी आपका इच्छा था आप वो हो गए, लेकिन आप सुखी हो गए क्या? और यदि सुखी नहीं हो, मन से अशांत हो, दुखी हो, ये काम क्रोध लोभ प्रतिपल आपको सता रहे हैं, दूसरों के सुख को देखकर ईर्ष्या हो रहा है, किसी के वस्तु के प्रति लोभ आ रहा है, मन अशांत है, दुखी हो, त्रिताप से दुखी हो, तो फिर आप कैसे सफल हो गए, बताइए। सफलता का अर्थ ये नहीं है कि लोग आपको पहचान ले, सफलता का अर्थ ये नहीं है कि आप अरबों रुपए कमा ले, सफलता का अर्थ ये नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छा लग्जरी घर, लग्जरी कार, आपके अंडर में 200-400 लोग हों, आपके सर्वेंट। ये मतलब नहीं है सफलता का, क्योंकि ये कई लोगों को प्राप्त होता है, फिर भी वो रात को नींद की गोली लेते हैं, तब 2 घंटे 3 घंटे चैन से थोड़ा नींद आता है। तो ये कैसी सफलता है, बताओ। ये कैसा सफलता है जो आप इतना मेहनत करके ये सब अचीव किए, उसके बाद भी आप दुखी हो, मन अशांत है। ये सफलता नहीं है। सफलता वो कहा जाएगा जब आप पूर्ण रूप से सुखी हो जाओगे। आपको ये समस्त संसार में कैसा भी व्यवहार हो, कैसा भी हो जाए, कैसा भी प्रभाव हो, आपको कोई फर्क ना पड़े, आप प्रशांत आत्मा होकर रहो नित्य, तब समझिए आप सफल हो गए। और वो केवल भगवत प्राप्ति से संभव है। क्योंकि देखिए, संसार में आप कुछ भी अचीवमेंट कर लें, माया नहीं जाने वाली। माया अर्थात ये काम वासना नहीं जाएगी। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को इस काम वासना ने नहीं छोड़ा, तब आपको छोड़ेगी ये काम वासना। और जब अधिक धन होगा तब तो और ये सब इंक्रीज होगा और ये मचलने लगेंगे। क्रोध नहीं जाएगा। जब आप देखोगे कि सामने वाला मेरे से आगे आ गया है, उसको देखकर क्रोध, ईर्ष्या, मन ही मन अशांत रहोगे। किसी ने कुछ कह दिया गलत, आपको गाली दे दिया, वो सब चीज लेकर आप फील करोगे, दुखी रहोगे। तो पद से कोई व्यक्ति सफल नहीं होता। सफल उसे ही कहा जाएगा भीतर से कितने शांत हो, कितने आनंद में हो। क्योंकि आप जिस पद के लिए भी पद को प्राप्त करने की भी कोशिश कर रहे हो, इसीलिए ही तो कोशिश कर रहे हो कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अंतिम लक्ष्य क्या है? सुखी होना। और सुखी केवल भगवत प्राप्ति से आप हो सकते हो। क्योंकि जब तक माया है, अर्थात त्रिताप है, शारीरिक ताप, मानसिक ताप, अनेक प्रकार के दुख, ये पंच क्लेश, राग द्वेष अविद्या अस्मिता विनिवेश, मृत्यु का भय,
आप कितने भी बड़े पद में चले जाएं, क्या मृत्यु का भय आपको नहीं है? प्रतिपल मृत्यु का भय सताता है, और जो जितना बड़ा हो जाता है, जिसके जितने फैंस हो जाते हैं, वो उतना बॉडीगार्ड लेकर घूमता है, क्योंकि हर पल मृत्यु का भय कि कोई सूट ना कर दे। तो बताओ कहां आप सुखी हो जब आप इतने बड़े पोस्ट में जाकर आपकी कोई प्राइवेसी ही नहीं है, आप बाहर अकेले निकल ही नहीं सकते? क्या ये सुखी है? क्या इसे सुख कहा जाएगा? सुख तो उसे कहा जाएगा अपने आनंद में रहना, किसी भी प्रकार की बंधन आप में ना हो, आप पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएं, स्वच्छंद विचरण करें, आनंद पूर्वक रहें, वही व्यक्ति सुखी कहलाएगा। और संसार में देखिए, आप कितना भी कुछ प्राप्त कर लीजिए, हम बार बार बोले हैं, परमानेंट सुख इस संसार में नहीं है। आप किसी भी पद तक चले जाओ, वैसे का वैसा भूख ही रहेगा जब पद के पहले था। ये जो भूख है, कामनाओं का भूख, ये समाप्त नहीं हो सकता जब तक श्री कृष्ण की प्राप्ति ना हो जाए, क्योंकि वही आपके हैं, वही आपके अंशी हैं, वही परम सुख हैं। उन्हीं को प्राप्त करके हम और आप सुखी हो सकते हैं, और माया को भगाने वाले भी वही हैं। जब तक माया है, आप कैसे सुखी हो जाओगे बताइए? कितना भी बड़ा पोस्ट मिले, दुखी रहेगा वो व्यक्ति। क्यों? क्योंकि माया है। माया है अर्थात कामना भरा पड़ा है, अर्थात उसको तृप्त वो नहीं हो सकता। एक के बाद एक कामना जागृत होगी और वो अशांत रहेगा। इसलिए सफलता की परिभाषा यही है कि हमारा मिलन श्री कृष्ण से हो जाए, वही मनुष्य सफल कहलाने के योग्य है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की प्राप्ति के बाद आप सदा को आनंद में मग्न हो जाओगे, सदा को दुख चला जाएगा, किसी प्रकार का दुख आपको स्पर्श नहीं कर सकता। हिम्मत नहीं है माया का कि भगवत प्राप्ति के बाद वो आपको छू सके। तब है आनंद, तब है असली मजा। और उससे पूर्व इस संसार का कुछ पोस्ट पा लेना, कितना भी 10-15 अवार्ड कितना भी आपको मिल जाए, भले ही विश्व के लोग आपको बहुत मतलब रिस्पेक्ट देते रहें, लेकिन यदि भीतर से आप अशांत हो तो क्या फायदा ऐसी सफलता का, बताइए? और भीतर से शांति वही व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर कोई कामना शेष ना रह जाए, संसारी कामना शेष ना रह जाए, अर्थात जो व्यक्ति केवल श्री कृष्ण को ही अपना माने, श्री कृष्ण से ही प्यार करे। अगर आप संसार से प्यार कर रहे हो, संसार में आसक्ति है, तो कामना परिपूर्ण भरा रहेगा कामना, क्योंकि आप वो अनलिमिटेड सुख संसार से प्राप्त करना चाहते हो, और कामना होगी, जब तक वो दिव्य सुख नहीं मिलेगा तब तक आपको कामना करना पड़ेगा। कोई कहे हम कुछ कामना नहीं करेंगे, असंभव। मन है अर्थात कामना करना पड़ेगा। एरिया दो है, या तो संसार की कामना कर लो या तो भगवत प्राप्ति की कामना कर लो, दो एरिया हैं। और जो संसार के वस्तुओं की कामना करेगा वो सदा अतृप्त रहेगा, क्योंकि यहां तृप्त तुम हो ही नहीं सकते। हमें जो सुख चाहिए आत्मा को, वो परमानेंट सुख चाहिए। परमानेंट सुख श्री कृष्ण है, जो इस संसार से आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए यदि वास्तव में सफल बनना चाहते हो, कीजिए अपना जो भी आपको पढ़ाई करना है कीजिए, लेकिन अपने उस परम उद्देश्य को मत भूलिए, परम लक्ष्य को मत भूलिए, जिसके लिए ही आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। आपको जो पढ़ाई करना है कीजिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अपने उस परम लक्ष्य को मत भूलिए। ये डिसीजन बना रहे कि जो भी पोस्ट मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, ये सब शरीर के लिए है। मुझे जो सुख चाहिए वो केवल श्री कृष्ण से ही मिलेगा, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आप उस श्री कृष्ण के अंश हो। ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातन, अनेक मंत्रों से हम आपको बता चुके हैं। इसीलिए परमानेंट सुख, वास्तविक सफल वही व्यक्ति है जो श्री कृष्ण की प्राप्ति में लगा है। जिसने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया वही सुखी है, वही सफल है। क्यों? क्योंकि उसका जो उद्देश्य था, शरीर जिसके लिए मिला है, आप जो भी प्रयत्न कर रहे हो, प्रत्येक व्यक्ति जो भी कर रहा है, उसके पीछे एक ही कारण है, सुख। और यदि संसार की कामना करोगे, सपोज वो कामना फुलफिल हो गया, लेकिन उसके बाद एक और कामना जागृत हो जाएगी तुरंत, इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला। इसलिए यदि वास्तविक सुख चाहिए, एक ही कामना वश करो, जल्द से जल्द मुझे श्री कृष्ण मिल जाएं, उनके प्राप्ति के लिए चल पड़ो, उनकी प्राप्ति के लिए लग जाओ। संसार की प्राप्ति में टाइम वेस्ट मत करो।
क्योंकि ये आपका परम उद्देश्य नहीं है, परम लक्ष्य आपका ये नहीं है। अरे सभी का एक्सपीरियंस है, कई करोड़पति अरबपति हैं, बहुत दुखी हैं। और देखिए जितने भी झगड़े भी होते हैं, देखिएगा तलाक हो, कुछ भी केस वगैरह भी हो, ज्यादा से ज्यादा पैसे वालों के घर में होता है। कहाँ वो सुखी हैं? आप जितना आगे भागोगे उतना दुखी रहोगे। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है जितने में आपका गृहस्थ चल जाए उतना सही है, प्रारब्ध से जो मिल जा रहा है सही है, ज्यादा इसके पीछे भागो मत। भागना है श्री कृष्ण के पीछे भागो, जिसके पीछे भागने के बाद और कहीं भागना ही नहीं पड़ेगा। उसी की प्राप्ति में लग जाओ, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ आपके लिए शेष नहीं रहेगा। देखिए संसार में आप कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, लास्ट में यही कहोगे बस एक चीज और चाहिए, ये हो जाता तो आनंद आ जाता। तो उसी श्री कृष्ण की प्राप्ति में लग जाइए, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ चाहना शेष नहीं रह जाएगा। संसार में हमारा चैलेंज है, पूछ लीजिए जाकर, जो बड़े से बड़े पोस्ट में हैं अशांत हैं, उन्हीं के घर में झगड़ा होता है, मोस्टली उन्हीं का डिवोर्स होता है, बहुत प्रॉब्लम पैसे वालों के घर में ही है। इसलिए आप ये मत समझिए कि सफलता अर्थात कोई बड़ा पोस्ट या फिर पैसा मिल जाना, नहीं। सफलता अर्थ इंटरनल पीस, आप आनंद में रहें, आप कितना क्षण अपने जीवन में सुख में रह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है खरब रुपए में तो आप सो रहे हो, खरब रुपए आपके घर में भरती हैं, लेकिन फिर भी आप प्रति पल अशांत हो, झगड़ा है, मन व्यथित है, ये क्या फायदा ऐसे पैसे का। इसलिए परम सुख केवल वही हो सकता है, सफलता उसे ही कहेंगे जो श्री कृष्ण की प्राप्ति कर ले, क्योंकि वो सुख हैं और सुख को आप प्राप्त करके सुखी हो जाओगे, अर्थात सफल हो जाओगे। राधे राधे।